14 फरवरी, आशिकों का दिन, वैलेंटाइंस डे। लेकिन सिंगल लॉन्डो के लिए दुख, दर्द, पीड़ा, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए चैंपियंस लीग ने डिसाइड किया कि भाई सिंगल लॉन्डो की कोई सहारा बनने को तैयार नहीं, को सिंगल लॉन्डो के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, हम करेंगे। तो उन्होंने मैच रख दिए और आज हम इस वीडियो में प्रेडिक्शन देने वाले हैं कि कौन सी टीम अगले राउंड में जाएगी और कौन सी टीम राउंड ऑफ 16 में ही हार कर बाहर हो जाएगी। अब दो फिक्चर्स जो हैं वो भाई एक महीने के गैप पर है। आज आप देखोगे पीएसजी वर्सेस बायर्न को खेलते हुए और फिर ठीक उसके एक महीने बाद आप इसी टीम को दोबारा देखोगे। तो एक महीने के बीच में बहुत कुछ चेंज हो जाता है भाई। यहाँ हफ्ते हफ्ते में चीज़ें बदलती रहती हैं, तो एक महीने तो बहुत बड़ी बात हो गई। बट बिफोर मूविंग अहेड, भाई, अ ह्यूज शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर फॉर दिस वीडियो, वन फुटबॉल एप्लीकेशन। Now वन फुटबॉल, as you all know, is a complete package of footballing app that you can have in your mobile phone. It keeps you up to date with all the latest news regarding your favorite club or your favorite player or anything that is happening regarding other clubs as well. So without wasting any time, head over to the link given in description and download the वन फुटबॉल एप्लीकेशन right now. इस बार वर्ल्ड कप के चलते ना यूएफए चैंपियंस लीग की हाइप थोड़ी सी कम हो गई। क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट बहुत जल्दी शुरू हो गया। उसके बाद फिर हमने फुटबॉल पीक करते देख लिया बिकॉज मेसी लिफ्टेड द वर्ल्ड कप, एंड उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती चली गई। लेकिन अब वापस से चैंपियंस लीग का माहौल सेट होने वाला है और आज रात का पहला फिक्चर है पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख। और आपको पता है भाई कि एम्बापे अभी तक इंजर्ड थे, लेकिन जैसे ही चैंपियंस लीग का नाम सुना कान खड़े हो गए हैं और वापसी हो गई है भाई एम्बापे की टीम के अंदर। अब पीएसजी अपने जब से वर्ल्ड कप से लौटी है एक अच्छे रन ऑफ फॉर्म में नहीं रही है। वो ऑलरेडी अपने 3 लीग गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप कर चुके हैं, हार चुके हैं वो गेम्स। वो अभी रिसेंटली कूप दे फ्रांस से भी बाहर हो गए हैं। तो एक अच्छा रन ऑफ फॉर्म नहीं है पीएसजी का। और अगर मैं बायर्न म्यूनिख को देखूं तो बायर्न म्यूनिख का फॉर्म भी काफ़ी अप एंड डाउन रहा है। Although they are struggling, they are sitting on top of the table, but they are struggling against weaker opponents. And हाँ, लोग ये कहेंगे कि पीएसजी की करंट रन ऑफ फॉर्म को देखा जाए तो आप ये कहोगे कि भाई नहीं, पीएसजी स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। लेकिन क्या पीएसजी की टीम में वो क्वालिटी नहीं है कि बायर्न म्यूनिख को हरा पाए? बिल्कुल है। और ये फिक्चर ओवर 2 लेग्स खेला जाएगा तो यहाँ पर कमबैक करने का भी मौका है। अच्छी बात पीएसजी के लिए ये है कि वो अभी जो पहला फिक्चर है वो अपने होम पर खेल रहे हैं और एक महीने के बाद आप देखोगे प्लेयर्स थोड़े से और वेल सिनर्जाइज्ड हो जाएंगे और ये जो फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं अभी टीम के अंदर वो थोड़े से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब वहीं अगर मैं बायर्न म्यूनिख की बात करूं, बायर्न म्यूनिख हमेशा यूरोप में आकर अच्छा करती रही है। पीएसजी के कंपैरिजन में बायर्न म्यूनिख इज नॉट अ चोकर। बायर्न म्यूनिख का पिछले साल का अगर आप फिक्चर देखोगे वियरियल के अगेंस्ट, तो वो अगेंस्ट आप एक कह सकते हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स निकल कर आया। क्यों? क्योंकि वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बायर्न म्यूनिख वहाँ पर मैच हारकर एलिमिनेट हो जाएगी। अब इस गेम में ये आप कह सकते हो कि नॉयर नहीं है, यान सोमार इज गोइंग टू बी देयर कीपर। अब यान सोमार का रिकॉर्ड बाकी टीम्स के लिए अच्छा रहा है, वो अपनी नेशनल टीम के लिए अच्छा खेलते आए हैं, लेकिन एक बड़े कंपटीशन में एक बड़ी स्टेज पर परफॉर्मेंस मेसी, नेमार और एम्बापे जैसे प्लेयर्स के अगेंस्ट डिलीवर करना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा और अंडर प्रेशर भी रहेंगे यान सोमार काफ़ी ज़्यादा। समझने वाली बात यह है कि नागल्समैन हमेशा अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली इन बिग गेम्स। आपने बारसा के गेम्स भी देखा था, लेकिन इस बीच में ना उनकी मिडफील्ड का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, उनका अटैक उतना फ्लूइड नहीं रहता है। ही रिलाइज ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस एट टाइम्स, जैसे कि हमने बारसा के गेम्स भी देखा था, स्पेशली जब बारसा खेलने आई थी एंड दे वर लिटरली डोमिनेटिंग बायर्न म्यूनिख। बट अल्टीमेटली होता वही है कि जो ज़्यादा फोकस्ड होता है और जो कन्वर्ट कर जाता है चांसेस वो जीत जाता है। यहाँ पर अगर बायर्न म्यूनिख पीएसजी के अगेंस्ट चांसेस कन्वर्ट कर जाती है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गो थ्रू। इतना ईजी नहीं होगा ये फिक्चर दोनों टीम के लिए। आपको लग रहा है अगर कि पीएसजी आर गोइंग टू गेट बुचर्ड बाय बायर्न म्यूनिख, ऐसा नहीं होने वाला है। पीएसजी हैव इक्वल क्वालिटी, पीएसजी हैव इवन बेटर प्लेयर्स अगर कंपैरिजन किया जाए फ्रंट लाइन में, जो कि बड़े नाम हैं, जो कि ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जो कि ज़्यादा लीथल हैं इन फ्रंट ऑफ द गोल, तो ऑब्वियस ही बात है पीएसजी का पलड़ा उस केस में भारी है। लेकिन वो एक्सपीरियंस चैंपियंस लीग में एज अ क्लब की आइडेंटिटी अगर मैं बात करूं, पीएसजी आर नोवेयर नियर बायर्न म्यूनिख। तो अगर मुझे रिजल्ट प्रिडिक्ट करना हो दोनों लेग का मिलाकर, तो आई वुड से कि बायर्न म्यूनिख विल गो थ्रू, बट आई वोंट बी शॉक्ड अगर पीएसजी जाती है आगे। और अगले फिक्चर की ओर चलते हैं जो कि है मिलान वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स। दोनों ही टीमें डोमेस्टिकली अपनी अपनी लीग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। एक गेम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, दूसरे गेम में जाकर
अनएक्सपेक्टेडली वीकर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर देती हैं, हार जाती हैं। मैन सिटी के अगेंस्ट जीतने के बाद अभी स्पर्स ने लेस्टर के अगेंस्ट 4-1 की डिफीट झेली। वहीं मिलान लगातार सुताई झेलती आ रही है वर्ल्ड कप से लौटने के बाद, एंड दे आर नॉट लुकिंग गुड। और मिलान का जो क्वालिफिकेशन भी था वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो मतलब डाइसी था, क्योंकि वो हार गए थे चेल्सी के अगेंस्ट अपने मैचेस, एंड उसके बाद फिर आपने लास्ट दिन सिक्योरेशन देखा था। सेम कैन बी सेड अबाउट स्पर्स। आखिरी मैच डे के आखिरी मिनट में जाकर उन्होंने अपना सिक्योर किया था अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर ना आज क्योंकि सैन सीरो में होने वाला है ये मैच, पहले लेग में अगर मिलान कैपिटलाइज कर जाए, और क्योंकि बेंटंकुर नहीं है इनके पास, पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं वो, और टीम थोड़ी सी शेकी लग रही है, सॉन इज नॉट इन ग्रेट रन ऑफ फॉर्म, डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा शेकी है, तो अगर मिलान उनकी कमजोरियों पे कैपिटलाइज करती है तो डेफिनेटली स्पर्स विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंपटीशन। एंड आप देख रहे हो कि मैनेजर का खुद का कॉन्फिडेंस नहीं अपनी टीम के अंदर, तो स्पर्स का पलड़ा इस फिक्चर में जाते में हल्का है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो कैपिटलाइज कर जाएगा चांसेस के ऊपर, जो कन्वर्ट कर जाएगा वो आगे जाएगा। अब यहाँ पर मैनेजर का कप रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कॉन्टे का कप रिकॉर्ड अगर मैं देखूँ तो यूरोपियन कप कॉम्पिटिशन्स में अच्छा नहीं रहा है। कॉन्टे इज़ अ ग्रेट लीग मैनेजर, लेकिन कॉन्टे इज़ नॉट अ कप मैनेजर, इज़ नॉट अ ग्रेट कप मैनेजर। और वही चीज़ यहाँ पर बार बार आपको देखने को मिलती है, चाहे आप इंटर के साथ देखो, चाहे आपने उससे पहले यूवेंटस के साथ देखा था, चाहे आप अभी स्पर्स के साथ देख रहे हो, चाहे आपने चेल्सी के साथ देखा था। तो यहाँ पर आई थिंक एसी मिलान का पलड़ा भारी है। एंड येस, सीरिया में अगर मुझे कोई टीम पसंद है जिसको मैं देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ तो दैट इज़ एसी मिलान। आई वुड से कि भाई एसी मिलान नीड्स टू गो थ्रू, क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी उनके पास, और क्योंकि लास्ट सीजन वो एक ट्रॉफी जीत कर आए हैं, स्कूडेटो जीता था उन्होंने 10 साल के बाद, तो दे आर मोर हंग्री, दे कैन गो डीप इन द कॉम्पिटिशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट चैंपियंस लीग, भाई एसी मिलान इज द टीम अदर देन रियल मैड्रिड जो कि सबसे ज़्यादा बार यूसीएल जीती है। दे हैव दैट पेडिग्री भाई, दे आर द टॉप डॉग इन यूरोप। बहुत साल के बाद वो लौटे हैं चैंपियंस लीग कंपटीशन में, एंड दिस टाइम अराउंड दे वुड डेफिनेटली नीड टू गो थ्रू एंड डीप इन द कंपटीशन टू रीइंस्टेट देयर स्टेटस अमंग द जायंट्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल that they lost in the recent years because of the absence from this big competition. क्लब ब्रूज वर्सेस बेनफिका, देखो यार ये तो बहुत ही मतलब एक अंडरडॉग वाला फिक्चर है जहां पर क्लब ब्रूज ने अपने ग्रुप कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। दे रिमेन अनडिफीटेड, फिर आखिरी दिन जाकर उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। वहीं बेनफिका की अगर मैं बात करूं, बेनफिका यहाँ पे एंजो फर्नांडिस को खो चुकी है, तो एक मेजर लॉस है उनके लिए भी। और बेनफिका वर्सेस क्लब ब्रूज के अगेंस्ट अगर कोई दूसरी टीमें होती तो शायद ये फिक्चर थोड़ा डल होता, लेकिन इस फिक्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए बेहतर है क्योंकि ये दोनों ही टीमें एक ही लेवल पर है। आई थिंक कि क्लब ब्रूज भले ही ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्म कर गई है, लेकिन यहाँ पर बेनफिका का पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि बेनफिका बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है, बेनफिका अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड बेनफिका का ये लगातार दूसरा साल है जब वो मतलब आगे जाने के लिए पुश कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन इस फिक्चर का अगर मुझे विनर प्रेडिक्ट करना हो, आई वुड से इज गोइंग टू बी बेनफिका दैट विल गो इनटू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। और इस गेम वीक के आखिरी फिक्चर पर चलते हैं, डॉर्टमंड वर्सेस चेल्सी, इस हफ्ते के आखिरी फिक्चर पे। और भाई देखो यार, जब आप डॉर्टमंड के स्टेडियम जाते हो ना, वहाँ की वाइब अलग होती है, एटमॉस्फेयर अलग होता है, जर्मन फैंस पैशनेट होते हैं भाई। और डॉर्टमंड का सिग्नल इडूना पार्क हमेशा से एक मोस्ट हीटेड एटमॉस्फेयर वाला आपका स्टेडियम रहा है। दे अडोर देयर क्लब, दे अडोर देयर प्लेयर्स एंड दे बैक देयर प्लेयर्स। 12th में जो प्रॉपर होता है ना, वो आपको सिग्नल इडूना पार्क पर जाकर फील होगा कि आखिरकार फैन सपोर्ट होता क्या है। चेल्सी का रीसेंट रन ऑफ फॉर्म बहुत खराब रहा है, दे आर 10th इन द टेबल, क्योंकि अभी रिसेंटली कल रात में लिवरपूल ने अपना मैच जीत लिया अगेंस्ट एवर्टन, तो वो और नीचे चले गए हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चेल्सी यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में ग्राहम पॉटर के अंडर अच्छा कर गई है। उन्होंने एसी मिलान को हराया, वो अपना क्वालिफाई करके अगले राउंड में गए, ग्रुप टॉपर्स बने वो। डॉर्टमंड भी आगे गई है, लेकिन डॉर्टमंड अगर मैं मैन सिटी के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस देखूं तो दे वर लिटरली वेरी गुड। लेकिन उसके अलावा अगर मैं डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स को प्रेफर कर मतलब अगर मैं नज़र मारूं तो दे वर नॉट दैट गुड। लेकिन यूरोपियन कप कॉम्पिटिशन्स की मतलब आप कह सकते हो खूबसूरती यही है कि यहाँ पर लीग का फॉर्म दैट गोज आउट ऑफ द विंडो, और यहाँ पर दोनों टीम के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है आगे जाने की। लेकिन अगर मुझे दोनों टीम की क्वालिटी कंपेयर करनी हो, दोनों टीम का अगर मुझे पोटेंशियल कंपेयर करना हो, आई थिंक चेल्सी हैज़ एन अपर हैंड ओवर डॉर्टमंड, एंड दैट इज़ वाई आई से कि चेल्सी आर द फेवरेट्स टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। तो मेरा प्रेडिक्शन इस फिक्चर के लिए ये है कि चेल्सी आगे जाएगा एंड यहाँ पर डॉर्टमंड को एलिमिनेट होना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा है प्रेडिक्शन, आगे चलकर क्या होगा वो हम
अगले राउंड में देखेंगे या फिर ओवर 2 लेग्स के रिजल्ट के बाद में पता चलेगा। और अगले गेम वीक का पहला बड़ा फिक्चर है भाई, अगले गेम वीक का मतलब अगले हफ्ते का इसी गेम वीक का पहला बड़ा फिक्चर है लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड। अब यहाँ पर हर कोई रियल मैड्रिड को डाउन प्ले करेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली इतने सारे पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए लीग में, लेकिन कोई ये बात नहीं करेगा कि रियल मैड्रिड ऑलरेडी सीजन 2 ट्रॉफीज जीत चुकी है, एक वो सुपर कप जीत चुके हैं, एक क्लब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो उनके पास भाई एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस परफॉर्म करने का। एंड जब चैंपियंस लीग की बात आती है भाई, देयर इज नो बिगर क्लब देन रियल मैड्रिड। एंड ठीक है, आप ये कहोगे कि भाई पहला फिक्चर एनफील्ड पर है एंड लिवरपूल एट एनफील्ड इन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस इज अनप्लेबल, या फिर आप कह सकते हो इज दैट वन टीम जिसको हराने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि लिवरपूल जिस तरह की रन ऑफ फॉर्म में है, जैसा उनका अभी आप कह सकते हो मेंटल स्टेज चल रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है इस फिक्चर में अपर हैंड लेकर जाना, इस फिक्चर में रियल मैड्रिड को डिफीट करना ना। और रियल मैड्रिड भी अंडर एक इमेंस प्रेशर है क्योंकि उनके मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, इंजरी इश्यूज लिवरपूल में भी हैं। बट कल रात में उन्होंने अपना फिक्चर एवर्टन के अगेंस्ट, एक डार्बी जब आप जीतते हो ना तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाता है, और ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे शुरू के 2 मैचेस में तो हमने नॉर्थ वेस्ट डार्बी हराकर अपना विनिंग रन शुरू किया था। और यहाँ पर लिवरपूल का मैच जीतने के बाद जो क्लब का कॉन्फिडेंस था वो आपको वापस से दिखा। बट इन माई ओपिनियन रियल मैड्रिड आर द टीम दैट कैन एक्चुअली डिफीट लिवरपूल एट एनफील्ड। हो सकता है वो हार जाए, बट अगले राउंड में जाकर, अगले फिक्चर में जाकर, रिटर्न फिक्चर में जब सैंटियागो बर्नाबेउ पे जाएगी लिवरपूल, तो उनके लिए खासी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और पिछली साल हमने देखा था कि यूरोपियन कंपटीशन में सैंटियागो बर्नाबेउ का जो एटमॉस्फेयर था वो कितना ज़्यादा क्रूशल था मैड्रिड के हर एक गेम में कमबैक करवाने के लिए। अगर मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स का कंपैरिजन करना शुरू करूं तो आप ऑब्वियस सी बात है क्लच मोमेंट्स में रोड्रिगो पे काउंट करोगे, बड़े मैचेस में विनीशियस ऑलवेज डिलीवर, बेंजेमा है वहां पर, क्रूज, मॉड्रिच हैं, तो क्वालिटी रियल मैड्रिड की बहुत बेहतर है लिवरपूल की क्वालिटी में, क्योंकि उनके मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड बैठे हुए हैं, तो उतना आसान नहीं होगा। इन माई ओपिनियन आई वुड से कि भाई रियल मैड्रिड आर गोइंग टू गो थ्रू इन द नेक्स्ट राउंड, लेकिन अब पता नहीं है क्या होने वाला है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होने वाला है। और अगला फिक्चर इस लिस्ट में है आइंटैक्ट फ्रैंकफर्ट वर्सेस नेपोली। आई डोंट थिंक फ्रैंकफर्ट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट नेपोली, अगेंस्ट दिस नेपोली। दे आर रूथलेस, रिलेंटलेस, भाई वो हरामी टीम बन चुकी है। वो स्पेलेटी के अंडर इतने गोल स्कोर कर रहे हैं, वो सामने वाली टीमों को बुशर कर रहे हैं। यूवेंटस के अगेंस्ट उन्होंने इतने गोल स्कोर किए, लीग में वो इतने आगे डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं बाकी टीमों के कंपैरिजन में। उन्होंने लिवरपूल को रौंदा था पकड़ के, अगर आपको याद ना हो तो याद कर लेना। उन्होंने अपने होम पर बुलाकर लिवरपूल की सुताई दी थी, और हाँ एनफील्ड पर जाकर भी दे लुक्ड गुड, बट इवेंचुअली हाँ ठीक है, कुछ एक आधा गेम्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आप नहीं कर सकते वो चीज़। एंड एनफील्ड का एटमॉस्फेयर तो आपको पता है भाई कितना ज़्यादा इंटेंस होता है। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट एक ही चीज़ कर सकती है कि अपना होम पर जो उनका पहला फिक्चर है वो अगर ड्रॉ निकाल ले तो दे स्टैंड अ चांस, या फिर अगर वो लीड लेकर जाते हैं, क्योंकि देखो अब चैंपियंस लीग के फिक्चर्स में ना अवे गोल का रूल खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर अवे गोल का एडवांटेज अब कोई नहीं है। आप अगर लीड लेकर जा रहे हो और वहाँ पर जाकर आपने एक भी स्कोर कर दिया, इट डजंट चेंज अ फैक्ट। अगर नेपोली और आपका स्कोर बराबर है तो गेम एक्स्ट्रा टाइम में ही जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि नेपोली क्रम्बल करेगी और नेपोली यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप करने वाली। आई थिंक नेपोली आर गोइंग टू गो थ्रू and Napoli are one of the favorites to win the competition. They might not be as favorite as आप कह सकते हो बायर्न म्यूनिख या फिर रियल मैड्रिड, but they are still one of the hottest team in the competition that are active in the competition right now. और अगला फिक्चर है आरबी लाइप्जिग वर्सेस मैन सिटी। क्या ये वो साल होगा जब मैन सिटी पहली बार अपना चैंपियंस लीग का टाइटल उठा पाएगी? लीग में अब जो गैप है आर्सेनल और मैन सिटी का वो कम हो रहा है, क्योंकि मैन सिटी अब रूथलेस मोड में चली गई है। पेप ग्वार्डियोला ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, पेप ग्वार्डियोला ने बोल दिया कि भाई ही इज गोइंग नो वेयर, ही इज नॉट गोइंग टू मूव। यहाँ पर लाइप्जिग एक ऐसी टीम है जो कि थोड़ी सी एग्रेसिव खेलती है, जो थोड़ा एक्सप्लोसिव फुटबॉल खेलती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैन सिटी के पास जो क्वालिटी है, मैन सिटी के पास जो स्क्वाड डेप्थ है, मैन सिटी के पास जो मैनेजर है और उस मैनेजर की जो अभी मेंटालिटी हुई है भाई, उसके अगेंस्ट आई डोंट थिंक कि आरबी लाइप्जिग स्टैंड अ चांस। I don't know whether Man City are going to win the competition or not, but definitely they are one of the favorites to win the competition. And यहाँ पर इस राउंड में उनके लिए क्वालिफिकेशन
इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. देव गॉट हालैंड, देव गॉट फोर्डन, ग्रीलिश, केडीबी, बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगॉन, रॉद्री. डिफेंस में उनके पास लपोर्ट है, रूबिन दियाज है, स्टोन्स है, नेथन एके है, अकांजी है, आपके पास वॉकर है, कैंसेलो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है. बट आपके पास अच्छी टीम है. एंड यहाँ पर आई डोंट थिंक कि मैन सिटी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है स्ट्रक्चर में आगे जाने में. एंड ना सिर्फ इस एक लेग में बल्कि ओवर 2 लेग्स की बात मैं कर रहा हूँ सारे प्रेडिक्शंस में. आई थिंक मैन सिटी आर गोइंग टू गो थ्रू. लेकिन कंपटीशन जीतेंगे या नहीं वो देखना होगा, क्योंकि मैन सिटी का जो फॉर्म है वो इस सीजन में तो काफ़ी अप एंड डाउन रहा है. तो अगर अगले राउंड में कोई बड़ी टीम मिलती है तो मज़ा आने वाला है. और इस लिस्ट में आखिरी फिक्चर है पोर्तो वर्सेस इंटर मिलान. अब देखो सिंपल सा प्रेडिक्शन देता हूँ. आई थिंक इंटर मिलान के पास ज़्यादा क्वालिटी है, इंटर मिलान के पास ज़्यादा स्क्वाड डेप्थ है, इंटर मिलान ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर आती है कंपटीशन में. ऑल्दो पोर्तो आर अ वेरी गुड टीम, दे आर प्लेइंग सम गुड फुटबॉल देयर, और उन्होंने ग्रुप टॉप किया था अपना, अच्छा खेले थे वो पूरे कंपटीशन में. लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इंटर मिलान, क्योंकि बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना वाले ग्रुप से आगे निकल कर आई है, तो डेफिनेटली दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट एफसी पोर्तो. बट देखो यार, पोर्तो का जो फुटबॉल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, रिलेंटलेस प्रेस करते हैं वो, सामने वाली टीम को फोर्स करते हैं एरर करने के लिए. तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर एफसी पोर्तो अगले राउंड में जाती है. बट हाँ, अगर मुझे कंपटीशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, अगर मैं बड़े फिक्चर्स देखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आई वुड से कि भाई इंटर मिलान आर गोइंग टू गो थ्रू. बट ये तो है मेरे प्रेडिक्शन. आप लोग बताइए अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में, लाइक करें वीडियो और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके ओपिनियन लीजिए. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर मोर अमेजिंग content. Although this is not amazing, but let's say that this is amazing.